क्या किया मेरे गोविंद ने? एक लात मारी, जैसी लात मारी ये गाड़ी पलटी, और सकता सो माता गया। नारायण हरि। सब आए, अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले मैया इसी ने लात मारी। अरे कहाँ ये छोटे छोटे इसके पाँव है, ये कहाँ से लात मारेगा? लेकिन लीलाधारी की लीला है ये तो। एक समय की बात है, प्रणावृत नाम का देव जो भवंतर का रूप लेकर के आया है, भगवान कृष्ण को हरण करने की इच्छा से, तो मां यशोदा की गोद में कन्हैया है। कन्हैया ने विचार किया कि मां यशोदा को भी मेरे साथ उड़ा के ले जाएगा। तो यशोदा मैया कि गोद में मेरे गोविंद ने वजन बढ़ा दिया। अरे अभी कभी इतना हल्का, अभी कभी भारी। तो यशोदा मैया ने लल्ला को नीचे बैठाया और घर के काम में लग गई। इधर प्रणवृत नाम का देव भवंतर करूं, भवंतर जिसको चक्रवात बोलते हैं, वो जो गोल गोल, कहीं कहीं उसको पाटिया भी बोलते हैं। नारायण भवंतर का रूप लेकर आया, मेरे गोविंद को उड़ा के ले गया। मेरे गोविंद को उड़ा के ले गया तो बड़ी जोर की हवा आई है। यशोदा मैया ने विचार किया, मेरे गंदा तो नहीं उड़ गया, बाहर गई तो आंखों में धूल छा गई। कन्हैया जहां बैठा है तो वहां नहीं है। तो यशोदा मैया रोने लगी। आंख से आंसू आ गए। यशोदा मैया
हैरान हो रही है। मेरे गोविंद ने अपना आकार बढ़ाया, तृणामृत देवते का गला दबाया और गला दबा, जैसी गला दबाया है आंखें बहा, जीभ बहा, मेरे गोविंद ने तृणामृत देवते का उद्धार किया। अब तो वहीं पे आ गए हैं जहां पर बैठे थे पहले से। यशोदा मैया मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, आंसू बहाते जा रही थी, कुछ नहीं रहा है तो पकड़ लिया, अरे मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। यशोदा मैया प्रेम से दुग्ध पान कराने लगी। बच्चे यदि ज्यादा दूध पी जाए ना तो भी माँ को चिंता हो जाती है, कहीं अपच ना हो जाए, बदहजमी ना हो जाए। तो यशोदा मैया का प्रेम देखकर के कन्हैया जोरों से दूध पी रहा है। तो यशोदा मैया ने क्या किया, दूध पिलाते पिलाते कन्हैया को हटा दिया। जैसे ही दूध पिलाते पिलाते हटाया, मेरे कन्हैया ने जमाई ली। क्या देखती है यशोदा मैया, कन्हैया के मुख में नदियां, पहाड़, पर्वत, यशोदा मैया घबरा गई कि इसके मुख में ना जाने क्या क्या है। सागर, पूरा ब्रह्मांड इसके मुख में दिखाई दे रहा है। गैया घूम रही है, यमुना नदियां है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण इसके मुख में वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। यशोदा मैया एक क्षण के लिए घबराई, ना जाने इसके मुख में क्या क्या है। पर कन्हैया कहने हैं, मानो ये मां तो अकेली मेरी मां नहीं है, तू तो सारे जगत की मां है। मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा हूं, सारा जगत तेरा दूध पी रहा है। तो फिर मेरे को बदहजमी कहां से हो जाएगी मां? बोलिए, अखिल ब्रह्मांड नायक बाकी बिहारी लाल की जय। मैया घबराई तो मेरे गोविंद ने ऐसी माया फैलाई कि मां भूल गई कि कन्हैया ने क्या कहा, क्या लीला रची। अब कन्हैया बलराम के नामकरण संस्कार की लीला बताते हैं सुखदेव जी। दोनों बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया है, ऐसा करिए आप हमारे बच्चों के नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा मैं गौशाला में नाम रखूंगा। गौशाला बड़ा पवित्र क्षेत्र होता है, तो गौशाला में मेरे गोविंद के नाम रखे जा रहे हैं। तो ज्योतिष विद्या की परीक्षा के लिए क्या किया, यशोदा की गोद में बैठाया है बलराम जी को और रोहिणी की गोद में बैठाया है कन्हैया को। महाराज पहले तो ये बताओ, बड़ा कौन छोटा कौन? बोले जो यशोदा की गोद में बैठा ये है बड़ा। जी महाराज बिल्कुल सही कहिए। अब नाम रख दीजिए। जो यशोदा की गोद में बैठा है ये सभी को आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका नाम होगा
बलराम, बोलिए बलराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और ये जो सांवला सलोना है हर युग में अपना रंग बदल रहा है। अब की बार इसमें कृष्ण वर्ण लिया है, कृष्ण वर्ण। ये सभी के मन को आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये कृष्ण होगा। और मैं इस कन्हैया की क्या तारीफ करूं, इसमें तो नारायण जैसे गुण है, नारायण जैसे गुण है। प्रेम में कभी कभी पक्षपात हो जाता है। कैसे? एक बार 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे, 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। तो ऐसे ही 10-20 माताएं बहनें बैठी हो और बातचीत ना हो, दुनिया का 8वां आश्चर्य हो जाए। क्या बात हो रही है? तो चारों जो बैठे हैं अब खुसुर खुसुर होने लगे। नाम भाई चारों में जवाई कौन सा है? चारों में जवाई कौन सा है? तो अपने अपने तर्क बता रही है कि ये जो अकड़ के बैठा हुआ जवाई है, सुर में जावे जो अकड़ के बैठा हुआ जावे वो नहीं। दूसरी ने कहा जो बिल्कुल शर्मिला है वो जावे है, ये भी नहीं। तीसरी ने कहा अपने अपने तर्क लगा ली जवाई कौन सा चारों में। एक ने कहा जो बिल्कुल दाढ़ी मोछ कटा के सपा चट क्या हुआ जावे है, ये भी नहीं। तो एक ने कहा मैं बता दी तेरे को मालूम है? बोले नहीं। तो बोले आधी रोटी में दाढ़ी क्यों झड़ रही थी? बोले दे मैं ये बताती कि जैसे ही सासू माँ आए और जिसको जबरदस्ती परोसे बस वही जवाई। अब सासू माँ रसगुल्ला लेके आए, पहले वाले से कब्जे दूसरे वाले से कब्जे तीसरे वाले जबरदस्ती डाले। बस यही जवाई है और वास्तव में वही जवाई निकला। तो यहाँ गर्गाचार्य भी कहते हैं कि मैं अपने गोविंद की कन्हैया की क्या तारीफ करूं, इसमें तो नारायण जैसे गुण है, नारायण जैसे गुण है। आनंद ही आनंद हो गया। दोनों बच्चों के नाम रख दिए। बोले बाबा भोजन? तो बोले मैं हाथ से बनाऊंगा। बोले बनाइए। दूध दिया, मीठा दे दिया, चावल दे दिया, बर्तन दे दिया, बढ़िया भोजन में खीर बना रहे हैं, खीर बन रहा है। खीर ठंडी होने के लिए सोने की थाली दी है, उसमें तुलसी का पत्ता डाला है। एक निवेदन आप सभी से, भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ता होना ही चाहिए। और हो सके तो बच्चों को 5 तुलसी के पत्ते रोज खिलाना। बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होगी। आप और हम 21 पत्ते तुलसी के रोज खाए, व्यास मंच से दावा है जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा। राधे राधे। तुलसी जी में वो गुण है। तुलसी तो रखने से मात्र से अनेक सूक्ष्म जीव दूर भाग जाते हैं। तो तुलसी जी का पत्ता डाला है गर्गाचार्य ने। आओ आओ नारायण भोग लगाओ। अब यशोदा मैया के पास कन्हैया चले, बिल्कुल बकैया भोग दे दिया। अब गर्गाचार्य को माला फेर रहे थे। अब जैसी माला संपन्न हुई, आंखें खोली, देखा ये तो लल्ला मेरी खीर झूठी कर दिया। अरे यशोदा दे, कन्हैया ने मेरी खीर झूठी कर दी। बोले बाबा आपकी खीर क्यों है? घर में खाने को नहीं मिलता, बाबा की खीर झूठी कर दी। तो कन्हैया कहते मामा इन्होंने तो मेरे को बुलाया था। बोले मैंने तो नारायण को बुलाया था। ए बाबा मैं तो नारायण है। बोले नारायण के तो 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हाथ है। बोले ए बाबा तू कहे तो मैं 2 हाथ के 4 हाथ कभी करके बता दूं।
नहीं नहीं नहीं, तो मेरे 2 हाथ का कन्हैया ही ठीक है बेटा। यशोदा मैया ने बाबा से कहा फिर से खीर बना लीजिए, मैं लल्ला को संभाल लूंगी। अब खीर बना रही है और इधर मीठी मीठी बातें हो रही है। यशोदा मैया की गोद में कन्हैया है। यशोदा मैया ने कहा हाँ बेटा नहीं जाना, माँ बेटे में मीठी मीठी बात हो रही है। माँ मैं कोयल की बोली बोल सकता हूँ। अरे वाह बेटा तू तो बहुत है। और मेरे कन्हैया कोयल की बोली बोलने लगे। माँ मैं मोर की भांति नाच भी सकता हूँ। मेरे कन्हैया नाच रहे हैं। ये बेटा तूने नाचना कहाँ से सीखा? मैं तेरी गोद से तेरे पेट से तो सीख के आया। कुछ ही बोलता है। मामा मामा वो कौन है? बोले वो मोर है। माँ मोर तो मालूम है, पर मोर के पीछे कौन है? मोर के पीछे मोरनी है बेटा। माँ मोरनी किसको कहते हैं? बेटा मोरनी कहते हैं मोर की बहू को। बहू? माँ बहू किसको कहते हैं? अरे बोले जैसे मैं तेरे बाबा की धर्म पत्नी, ऐसी मोर की पत्नी मोर की बहू मोरनी। ये माँ बोल बेटा मेरी बहू कहाँ है? हाँ? अभी इतना साल बहू नहीं ना, मेरे को बहू ला के दे। अरे बहू कोई माखन का लौंदा है जो मैं तुझे ला के दूं? नहीं ना माँ मेरे को बहू ला के दो। और वो भी कौन सी बहू?